राजस्थान में चुनाव नजदीक हैं और इस नजदीकियों को देखते हुए अब हर एक नेता सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के यानी कि राजेंद्र सिंह राठौड़ भी अब बेहद सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आए दिन अब कोई ना कोई उनका बयान वायरल हो रहा है तो कोई वीडियो वायरल हो रहा है और इन दिनों उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ एक नजर आ रहा है और वो है गोविंद सिंह डोटासरा। डोटासरा सीकर से आते हैं और सीकर में अब जाकर क्या राठौड़ की एंट्री होने वाली है, क्यों इतने टारगेट पॉइंट पे बैठे हैं डोटासरा उनके, करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि चुनावी माहौल अब सरगर्मा रहा है, सब लोग बयानबाजी से त्रस्त हैं, यहाँ पर कांग्रेस की जो है वैसे ही जो लगाम है वो सारी छूट चुकी है, हर कोई बयानबाजी दे रहा है। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें राठौड़ को, इन दिनों वो बेहद सक्रिय हो गए हैं, सोशल मीडिया पर एक के बाद एक उनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं और जब इन वीडियोस को गौर से देखा गया तो पता चला कि उनका अभी एक टारगेट पॉइंट है, वो है गोविंद सिंह डोटासरा। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब डोटासरा को टारगेट करके राठौड़ सीकर को टारगेट करने जा रहे हैं? देखिए, साफ और बिल्कुल सीधी सी बात है कि जिस तरह से सक्रियता नजर आ रही है नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की, वो सक्रियता पूरी तरह से सीकर में नजर आ रही है। वो अपना जन्मदिन वहां पे मना रहे हैं, बार बार वहां पर जा रहे हैं और चाहे शब्दों के शब्द बाण हो या बयानों का वार हो, सारी चीजें वो पॉइंटेडली गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कर रहे हैं। और वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा भी बाकी तमाम सारे तरह की राजनीति भूलकर, अपने संगठन के प्रति दायित्व भूलकर, हर कहीं जहां देखें सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र राठौड़ पे कटाक्ष और शब्द बाण चला रहे हैं। ट्विटर पे रोज दोनों की जंग होती हुई नजर आती है। इससे लग तो यही रहा है कि शेखावटी के लिए लड़ाई दोनों की बहुत तेज हो गई है। और अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो एक जाट है, दूसरा राजपूत। जाट और राजपूत की किस तरीके से दोनों में द्वंद्व होता है ये हम हमेशा देखते आए हैं और वो द्वंद्व पूरी तरह से नजर आ रहा है। हाल ही में डोटासरा ने राजेंद्र राठौड़ को 8 महीने का दूल्हा कहा, बोला इस महीने में आपको, इस उम्र में आपको 8 महीने का दूल्हा बना दिया है, यानी कि मात्र 8 महीने आप नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। इस तरह के कटाक्ष और वो सब वो करते रहते हैं। वही राजेंद्र राठौड़ ने भी हर बात पर गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ बयान दिए हैं और उस पर पलटवार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने और भी बयानों का स्तर नीचे गिरा दिया। जब राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये अपने रिश्तेदारों को आरएएस बनाते हैं तो वो कहते हैं हमारे संस्कार है, हम पढ़ा लिखा बनाएंगे, आप तो अपने बच्चों को गुंडा बनाते हैं। ये लैंग्वेज का, भाषा का स्तर आ चुका है। पर देखने वाली बात यह है कि सीकर के पास अब दो एक ऐसे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जिन ऑप्शंस पे उनको वाकई गौर करना पड़ेगा कि क्या वो गोविंद सिंह डोटासरा को फिर से चुनकर लाते हैं जो अपने रिश्तेदार को आरएएस बनाते हैं, पेपर लीक के दौरान शिक्षा मंत्री वो रहते हैं, या फिर ट्रांसफरों से पैसा कमाने वाले किंग वो हो जाते हैं जब खुद मुख्यमंत्री गहलोत प्रमाणित कर देते हैं बिरला सभागार में तो हर तरफ कंट्रोवर्सीज में बने रहते हैं। किसी को नाती का बाड़ा कहते हैं तो किसी को निकालते हुए अपने घर से नजर आते हैं, टीचर्स को झल्लाते हुए नजर आते हैं, कभी युवाओं की भी बहुत बेइज्जती करते हुए उनके वीडियोस वायरल वो भी वायरल हुआ है, कैबिनेट में भी अपनी मंत्रियों से लड़ते हुए वीडियोस वायरल हुए हैं। तो ये सारी चीजें जनता देखती है। वही राजेंद्र राठौड़ को अगर आप देखें तो राजेंद्र राठौड़ ने बतौर विपक्ष क्या काम किया है पिछले 5 साल में। बतौर विपक्ष पूरे भाजपा को उठा के देख लीजिए और बता दीजिए कि क्या किरोड़ी लाल मीणा के अलावा कोई काम करता हुआ नजर आया है? कहीं पर भी कोई भी काम करता हुआ नजर नहीं आया। अगर अब कोई विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं राठौड़ तो सिर्फ और सिर्फ डोटासरा को बयान देने में, डोटासरा के खिलाफ वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बाकी किसी आंदोलन में अग्रणी रहना, कुछ बहुत तेजी से करना, कहीं पर भी राठौड़ का सक्रियता दिखती नजर नहीं आ रही। इसलिए सीकर को सोचना पड़ेगा कि शेखावटी अंचल से वो किसको मौका देगी। और अगर तीसरी तरफ देखा जाए तो हाल में सुभाष महरिया जो कि सबसे ज्यादा दलबदलू नेता अगर किसी को कहा जाए, वो पिछली बार पहले किसी और पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में, पहले भाजपा में ही थे, फिर कांग्रेस में आ गए, फिर वापस भाजपा में आ गए। तो वो जहां जीतता हुआ माहौल लगता है वो वहां आ जाते हैं।
लेकिन सुभाष महरिया के आने के बाद उनको सीकर की कौन सी सीट दी जाएगी ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सक्रियता तो राजेंद्र राठौड़ की लक्ष्मणगढ़ पे लग रही है और लक्ष्मणगढ़ पहले से डोटासरा की सीट है, तो अब देखना ये होगा, दिलचस्प देखना होगा कि एक तरफ सिरमौर संगठन का कांग्रेस का जो है वो गोविंद सिंह डोटासरा है और दूसरी तरफ अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो अध्यक्ष तो नहीं लेकिन नेता प्रतिपक्ष एक सेकंड बड़ी भूमिका होती है, वो राजेंद्र राठौड़ है। तो दोनों ही अपनी पार्टियों के सिरमौर हैं और दोनों में टक्कर जबरदस्त है। इस टक्कर का एंटरटेनमेंट वाइज तो मजा पॉलिटिकल गलियारों में सब ले ही रहे हैं, लेकिन जनता को विकास सोचना है कि क्या विवादों से घिरे ये दोनों लोग आपका विकास कर पाएंगे या फिर आप किसी तीसरे को चुनकर लाएंगे, क्योंकि सीकर ही वो जगह है, सीकर ही वो जगह है जहां हमेशा लेफ्ट पार्टी भी जीतती हुई दिखाई दी है। तो इसलिए सीकर के पास ऑप्शंस बहुत हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो शेखावटी अंचल है वहां पर अगर हम ये जातिगत अगर समीकरण देखें, क्योंकि राजस्थान में जातिगत समीकरण भी बहुत मायने रखते हैं, टिकट के जो बंटवारे होते हैं वो भी इसी आधार पर ही होते हैं, सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जातिगत समीकरण देखोगे तो एक तरफ जाट नेता है, एक तरफ राजपूत नेता है और इन दोनों जातियों में एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध रहती हैं। तो अगर आप इन दोनों को चुनावी मैदान में देखते हो तो कौन सी जातिगत आधार पर कौन सा नेता आपको मजबूत लगता है? देखिए, जातिगत आधार पे आप खुद भी जानती हैं कि कोई भी जाट डोटासरा को पसंद नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल। क्योंकि जाट अगर किसी नेता को पसंद करते हैं तो बहुत सिंपल सी क्वालिटीज उस नेता में होनी चाहिए। वो साफ गोही वाला नेता होना चाहिए, अपनी बात पे अड़िग रहना चाहिए, डंके की चोट पर बात करने वाला होना चाहिए। और ऐसे नेताओं में केवल एक हनुमान बेनीवाल है जिनकी एक आवाज पे लाखों लोग आ जाते हैं। डोटासरा को तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अगर आप आज भी पूछेंगे किसी ऐसे बंदे से जो राजनीति में उतना ज्यादा सक्रिय नहीं है, किसी आम आदमी से पूछेंगे बताओ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, तो या तो वो सचिन पायलट का नाम लेगा या फिर गलत नाम ले लेगा। डोटासरा की लोकप्रियता पर वाकई बहुत बड़ा सवाल है। विवादों की अगर फहरिस्त बनाए तो डोटासरा विवादों में नंबर 1 जरूर है, लेकिन लोकप्रियता में बिल्कुल भी नहीं है। वहीं राजेंद्र राठौड़ की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली वो ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन देखिए, सीकर वो जगह है जहां से प्याज आते हैं जी। राजस्थान का हर जनता या राजस्थान का हर बाशिंदा अगर रोटी के साथ प्याज खा रहा है तो वो शेखावटी से आ रहे हैं। इसलिए ये शेखावटी जो है वो आंसू भी निकाल सकती है। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और ये हमारे दर्शक अगर सीकर के हैं तो वो लोग भी जरा ध्यान से देखें, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं सर पर और यहाँ पर लोक लुभावने भाषण भी आएंगे, तो ऐसी बयानबाजियां भी होंगी जो अभी इन दोनों नेताओं के बीच में देखी जा रही हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ जितना कि सीकर का जो जनमानस है, जो जनता है, वो बहुत ज्यादा जागरूक है और राजनीति को समझने की अगर बात करें तो शेखावटी की जनता बहुत तरीके से राजनीति को समझती है और जवाब देना भी जानती है। इसीलिए मैं कहता हूं प्याज यहां से आते हैं, यहाँ के लोग आंसू भी निकालना जानते हैं और उनके पास ऑप्शन भी बहुत है। आप देखिए, राजस्थान में अगर कहीं से लेफ्ट पनपी है तो वो सीकर से पनपी है। वहां पर अमराराम भी हैं और वो जानते हैं किस तरह से आंदोलन की राजनीति की जाती है। तो अगर सीकर को न गोविंद सिंह डोटासरा में कुछ दिखा, न दिखा कुछ राजेंद्र राठौड़ में, तो वो लेकर आ जाएंगे लेफ्ट को। और अगर लेफ्ट आ जाती है तो वो आंदोलन में कमी नहीं छोड़ेगी, ये बात पक्की है। कहीं ना कहीं मजबूत अपोजिशंस भी चाहिए और इसीलिए ये साफ और सीधी सी बात है कि ट्विटर पर आप कितना भी लड़े जनाब, जनता को बेवकूफ समझने की गलती कभी मत कीजिएगा। और खासकर जब जनता सीकर की हो, शेखावटी की हो, तो राजनीतिक तौर पर उनकी माइंड को, उनके दिमाग को कमतर आंकने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आंसू लाना भी जानते हैं, पानी पिलाना भी जानते हैं। और इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा साहब और राजेंद्र राठौड़ साहब, आप दोनों से मेरी दरख्वास्त ये है, निकले ट्विटर की दुनिया से बाहर, बयानों की फहरिस्त को थोड़ा कम कीजिए, काम करने की कोशिश कीजिए, जनता से मिलने की कोशिश कीजिए। लोकप्रियता के पैमाने पे डोटासरा साहब अपने आप को आंकिए और देखिए कि जनता में आपकी कितनी पूछ है
और आपके मुड़ते ही क्या बातें होती है, ये जग अगर नहीं देखी, नहीं समझी, तो फिर सीकर में पिछली बार तो आपको आगे ले गए, क्योंकि वसुंधरा राजे कार्यकाल में तारीफ करने वाली बात है, डोटासरा ने बेहतरीन काम किया था। विधानसभा में आपकी आवाज ही गुंजायमान होती थी, 22 विधायक भले ही थे कांग्रेस के, लेकिन आपने कभी वो संख्या होने नहीं दी। लेकिन इस 5 सालों में जो आपने काम दिखाया है, सीकर उसका जवाब भी दे सकता है। इसलिए लोकप्रियता को बढ़ाइए और केवल चाटुकारिता की राजनीति नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच में रहिए। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ये जो बयानबाजियां हैं, ये पलटकर जनता आपको इसका जवाब बहुत जल्दी देगी। स्पेशली अगर आप शेखावाटी अंचल या फिर सीकर की बात कर रहे हो, तो सीकर पर कौन करेगा राज, डोटासरा या फिर राठौड़, ये तो सीकर की जनता आने वाले चुनाव में बता देगी। लेकिन आप जरूर बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, कॉमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, जिससे जागरूकता फैले हमारे दर्शकों में, खास करके सीकर के दर्शकों में। और इसी तरह के और वीडियोज के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। बात चाहे आपके इवेंट्स की कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है, राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों। कांटेक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए नाम।